तो राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका एक और नई लाइव ऑप्शन सेलिंग की वीडियो में। आज है ट्यूसडे 29 अप्रैल, सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी हम ट्रेड करने वाले हैं और आज से जैसे आज से हम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं ट्रेडिंग में। तो वो क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उसके लिए आपको ट्रेड का वेट करना पड़ेगा। जब मैं ट्रेड लूँगा तो आपको बताऊँगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना होता है धीरे, मतलब बेसिक से कैसे। तो मार्केट जस्ट ओपन हो गया है, जैसे बताया था सुबह की वीडियो में मैंने कि हल्का सा स्लाइड पॉजिटिव ओपन हो सकता है। मार्केट पॉजिटिव ही ओपन हुआ है। ये अपना लेवल है, मार्क द लेवल ऊपर, इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करता है मार्केट तो हम ऊपर जाने की सोचेंगे। और ये नीचे अपना सपोर्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये रहा अपना सपोर्ट, ये सपोर्ट है हमारे आज का। और ये रेजिस्टेंस जो ब्रेक होते हुए दिख तो रहा है अभी, पर शुरू के 5 मिनट में आपको पता ही है कि मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट को बस। तो अभी ऑब्जर्व करेंगे, निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा तो रिट्रेस करेगा यहाँ से। जैसे मान लो कि भाई ये तो निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो जब नीचे आएगा करेक्शन दिखाएगा और फिर ऊपर जाने लगेगा तो हम अपना ट्रेड बना लेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। कोई जल्दबाजी करने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है ट्रेडिंग में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। तो पेशेंस तो आपको रखना ही है कुछ ही करके। देख सकते हो काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है और अभी भी वेट ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी की भाई, क्योंकि जस्ट मार्केट शुरू ही हुआ है। अभी आप देख सकते हो टाइम 70 सेकंड हुए हैं, मतलब 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड हुए हैं। तो इतनी जल्दी कोई नहीं है जब 6 घंटे का आपको मार्केट मिल रहा है, प्योर प्योर 6 सवा 6 घंटे का। तो जरूरी नहीं है शुरू के 1 मिनट में ही आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, बस आपको वेट करना है। 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो अगर 505 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड में एंटर होंगे। कॉल नहीं पुट लगाना था 500 का, बट 600 का लगा देते हैं पुट। 600 का पुट हमने लगा लिया है और ट्रेड में मैं एंटर करने की प्लानिंग कर रहा हूँ गाइस। तो 1 मिनट देखते हैं। तो ट्रेड में गाइस मैं एंटर कर रहा हूँ यहीं पे, इस जगह मेरे को लगता है सही जगह मेरे को ट्रेड मिल रहा। तो मैं एंटर कर गया हूँ ट्रेड में अप साइड पे। हल्का सा डिट्रेस करके तभी जाएगा। हमें मिला है 240 पे, तो 290 के आसपास का अपने लगा देते हैं स्टॉप लॉस। तो भाई स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है और मार्केट अपनी तरफ मूव कर गया है। बट पता नहीं क्यों ऐसा करता है धन कभी कभार, टीवी। बट स्टिल कोई बात नहीं, अब अपना। हाँ, तो मैं सेकंड पहले लगा देते हैं कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें रहने वाला है। तो इसे करते हैं, पहले शॉर्ट की पोजीशन लगाते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, ये हमारा 238 है, तो 80 के आसपास निकलने की हम कोशिश करेंगे। 80 के आसपास बड़ा टारगेट रखेंगे, छोटे टारगेट्स नहीं रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होने वाला है कि पहले हमने का फोकस रखा है कि अपने स्टॉप लॉस पे, कि भाई बस स्टॉप लॉस से ज़्यादा हमारा लॉस ना आ रहा है। 1 महीना अराउंड हमने वो करके देखा और देखा कि हम प्रॉफिटेबल हैं। तो अब उसमें हम ऐड करने वाले हैं, क्यों कि अगर हम अपने टारगेट की जिद पकड़ लें, टारगेट या एसएल, ट्रेलिंग एसएल हो सकता है, यूँ नहीं कि अब मैं इतना एसएल नहीं लूँगा ना, हल्का सा ट्रेस कर लूँगा। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या पता फिर अपडेट करने दे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो मॉडिफाई करने दे रहा है। 1000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट दिखा गया, तो मॉडिफाई कर लिया हमने, 68 कर लिया। अब हमारा क्या है, एसएल और छोटा हो गया। मीन्स अब हम इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे। अब हमारा हो गया 1:5 का हो चुका है ऑलरेडी ट्रेड। 1000 से ऊपर का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो बस अब यहाँ लालच भी करना है कि भाई हम 1000 रुपये बुक कर लें। नहीं, अब हमारा एसएल कितने पॉइंट का है आप देख सकते हो। एसएल है हमारा 30 पॉइंट का।
और टारगेट है हमारा कितने पॉइंट का, 150 पॉइंट का। तो 1:5 का अपना ट्रेड बन चुका है। अब ट्रेड हमारी तरफ चलेगा तो हमें अच्छा खासा या प्रॉफिट देके जाएगा, या जो हमने छोटा सा लॉस सोच रखा है वही हमें देके जा सकता है, उससे ज़्यादा हमें देके नहीं जाएगा। तो पहले ये इस चीज़ पे भी फोकस रखना है कि हाँ भाई, कि अब छोटा ही लॉस लेना, प्रॉफिट बड़ा लेना है। प्रॉफिट के लिए बैठना है, अगर वो गल रहा है तो उसे गलने देना है। प्रॉफिट्स अब हम बड़े लेंगे। दो पहला हमने पहले क्या किया, देखो अपने एसएल पे फोकस रखा 1 मंथ। हमारा फोकस यही था कि बस 1K से बड़ा हमारा एसएल ना जाए। अब उसमें हम सेकंड चीज क्या ऐड कर रहे हैं, टारगेट, कि हम बड़े टारगेट के लिए बैठे। टारगेट हमेशा बिग हो, छोटा ना हो। तो जैसे 1400 1500 दिखा रहा है तो जनरली मैं यहाँ पे इसे बुक कर लेता, पर अभी बुक नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसे अपने एसएल को थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा कि अब एसएल मेरा और छोटा हो गया, जाएगा तो बहुत छोटा सा जाएगा, और देके जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। मतलब 2000 रुपये तो मैं इसमें एटलीस्ट बुक करने की कोशिश करूंगा। 2000 रुपये दिखाएगा तो ही बुक करूंगा, उससे पहले मैं अब इसे बुक नहीं करने वाला हूँ। 1500 1600 में बुक नहीं करने वाला हूँ, 2000 के आसपास ही मैं इसे बुक करूंगा। यहाँ से रिवर्स हो गया तो हमारा, हाँ, 400 500 रुपये का एसएल चले जाएगा। पर अगर यहाँ से मूव किया तो 400 500 के बदले अगर आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है। 2000 रुपये हम इसे बुक करेंगे, उससे पहले हम इसे बुक नहीं करेंगे। तो देखते हैं, आपके सामने 2000 रुपये बुक करते हैं, आपके बाद करते हैं। ऐसा होता है, क्या होता है, देखो 1700 के आसपास आ चुका है। 1700 आ चुका है, 1800 के आसपास 1799 दिखाया था इसने। तो अब हम वेट करेंगे आराम से कि हाँ भाई, धीरे धीरे आएगा। रिवर्स भी होगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लॉस हमारा बहुत छोटा होने वाला, अगर होगा भी तो बहुत नन्ना सा हमें लॉस होगा, वो हम लॉस से आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। फिर मैंने अपना एसएल और ट्रेल कर लिया, ऐसे मार्केट मूव करिए अपनी तरफ। तो एसएल अब कितने पॉइंट का रह गया है, 7 8 पॉइंट का रह गया, मतलब वही 150 200 रुपये का एसएल रह गया। उसके बदले में अपने को प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है। अब ये रिवर्स होकर यहाँ पे जाएगा ना 220 के आसपास, तो भी मैं इसे निकाल दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाया है, 1700 1800 रुपये दिखाया है। तो फिर मैं इसे निकाल दूंगा। कोई ऐसी जिद नहीं है कि भाई आप मेरे को, नहीं अब तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने दूंगा। आंखों के सामने तो इतना बड़ा, मतलब रेड में नहीं क्लोज होने दूंगा। आंख जैसे हट गया, सिस्टम से हट गया और ऐसा रहा तो कह नहीं सकते। तो भाई हाँ, हिट हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एकदम से सीधा डायरेक्ट अपने टारगेट पे नहीं जा सकता यार, कभी नहीं जा सकता। वो मार्केट का रूल यही है, मार्केट आपको प्रॉफिट लॉस दिखाता हुआ ही जाएगा। पर वे तो बड़े टारगेट का ही करना है भाई, या फिर छोटा सा एसएल ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएल भी क्या, कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर देंगे अब तो इसे। ये ऑलमोस्ट अपना टारगेट दिखा के आया है। 1600 1700 दिखा रहा है। 1800 हो गया, बस 2000 चाहिए, 1900 हो गया है। 1900 चलो निकालते हैं। 1900 के आसपास हमने निकाल दिया आज। तो आप देख सकते हो भाई, 1900 के आसपास हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया आपने। और ऑर्डर्स में जाते हैं, कोई अपना अगर ऑर्डर लग रहा हो पेंडिंग तो वो भी हम देख लेते हैं। 1800 रुपये मेरे को एग्जैक्ट मिला है। क्लोज करने में कोई दिक्कत हुई, 1950 मैंने पे निकाला था, बट बुक कितना हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। 1873 अपना बुक हुआ। और 1873 बुक हुआ, मैंने 1970 के आसपास निकालने की कोशिश करी थी। बट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, कोई कोई नहीं। और हमारा 65 यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो आप देख सकते हो हमने 1800 रुपये बुक कर लिए। मतलब अपना काट के, हैज पोजीशन थी 2000 की, कोशिश की 1900 1950 प्लस जाके हमने बुक किया। देखो ये यहाँ से ऊपर वापसी भी बाउंस किया, पर कोई दिक्कत नहीं, हमने बुक कर लिया तो कर लिया। अब हमारा ट्रेडिंग से काम हट गया। हमारा इनिशियल लॉस, अब देखो इसमें लॉस कितना था, 10 पॉइंट का लॉस बचा था, 7.5 पॉइंट। अगर 20 को 7 नहीं, मैं 8 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं, कि अगर 20 को अगर मैं 8 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो 160 रुपये होते हैं।
लॉस 160 का था, जो हमने एसएल ट्रेल कर लिया था, ट्रेलिंग वाला। शुरू में अपना लॉस कितने का था, 800-900 रुपये के आसपास का था। उसके बदले में 1800-1900 रुपये बुक करना बहुत अच्छा है। पर जब हमने ट्रेल कर लिया, तो ट्रेलिंग की बात दिखा रहा हूँ, ट्रेल करके हमने एसएल अपना कर दिया 8 पॉइंट का। और बुक हमने कितने पॉइंट किया है, बुक आप देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट बुक करे हैं। 100 से थोड़े से कम कह सकते हो आप कि हाँ 95 के आसपास बुक करें, पर राउंड फिगर हम 100 ले लेते हैं कि चलो 100 पॉइंट के आसपास हमने बुक किए। तो देख रहे हो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन गया भाई, 12 गुने से ज़्यादा का बन गया यहाँ पे। कैसे? जस्ट बिकॉज हम ट्रेल करते जा रहे थे, जैसे जैसे मार्केट हमारी तो मूव कर रहा था, हम ट्रेल कर रहे थे। तो यही करना है भाई, ट्रेल करना है और आगे से थोड़ा और बिक के लिए। ये तो मैंने ज़्यादा ही मतलब 150 पॉइंट का बना दिया, बस 100 पॉइंट का टारगेट हमने बुक किया। आगे और कोशिश करेंगे और भाई इसे और अपनी लिमिट्स को पुश करें। लिमिट्स पुश करनी है हमें किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट में बैठने के लिए। तो जो हमारा प्रॉफिट देखो ये है, देखो एकदम से जंप भी कर गया, 200 भी आ गया। तो इस सेंसेक्स के प्रीमियम ऐसे ही होते हैं। बट इसमें भी दुख नहीं करना था, अभी यहाँ पे आता तो मैं यहाँ पे से निकाल देता। यहाँ इसे एसएल हिट होने का वेट नहीं करता। अब आपके सामने ही देख रहे हो कि निकाल दिया, तो भी कोई दुख नहीं है। और अगर नहीं निकालते तो देखो अपना एसएल हिट हो चुका होता। तो ऐसा नहीं है कि कभी आप जल्दी निकाल देते हो तो हमेशा गलत ही होते हो। देखो मार्केट है, अनसर्टेन है, कहीं से भी मूव कर सकता है वापसी। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, आपका काम है एसएल कल को ट्रेल करना। ट्रेलिंग आपका बहुत अच्छा वेपन है। आप ट्रेलिंग अगर कर पा रहे हो ना, बिना सोचे कि भाई अगर ये ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो क्या होगा, भाई हो जान दो, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि आपको बड़े प्रॉफिट के लिए बैठना है। और बड़े प्रॉफिट लेने में आपका ट्रेलिंग एसएल आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सुकून ही तब आएगा ना जब आपको पता होगा कि अब छोटा ही लॉस होगा, बड़ा लॉस नहीं होने वाला। तो भाई यही थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। ये लाइव ट्रेड आपको पसंद आया होगा। ये लाइव कैसे हमने आपके सामने 2000 रुपये के आसपास बुक किया। कोशिश थी 2000 की, पर 1900 समथिंग हम बुक कर, 1975 के आसपास मैंने क्लिक मारा था बुक पे कि हाँ होपफुली 2000 बुक हो जाए, पर कम बुक हुआ। कोई बात नहीं, 2 4 5 10 रुपए की हम नहीं सोचते। तो अब अपना स्टेप लेंगे हम आगे, जिससे हम ओवर ट्रेड ना करें। मनी कंट्रोल पर जाएंगे, ट्रेडर्स कंट्रोल पे, किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग, एक्टिव किल स्विच। आज 29 तारीख है, कल 30 है, कल मंथ का आखिरी दिन है। अपनी मंथली एक्सपायरी भी अच्छी रही, सेंसेक्स हमें अच्छा पैसा देके गया, कोई बुरी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं आपको ट्रेडर्स डायरी में दिखाऊँ तो 1 2 3 4 5 ट्रेडर्स डायरी में लिखा हूँ तो देखो कितने, 2 3 4 5 6 7 8 9। और आज था हमारा 10वां दिन। 10 दिन में से हमने 7 दिन प्रॉफिट लिया है। देखो लास्ट टाइम का नेट लॉस देखो आप, ये वाला 700 रुपये, और ये चार्ज आज मिला के 800 रुपये का हमारा लॉस था। आज हमने 1800 रुपये का नेट प्रॉफिट लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा ही चल रहा है। हम देखो इससे, देखो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, बड़े बड़े प्रॉफिट्स हम ले रहे हैं, छोटे छोटे एसएल ले रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, और ये यही आप सीखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी आ गया, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।